हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है नहीं कह के कि ठीक है आंट, तो फिर मैं वापस अपने हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और अभी मुझसे जल्दी से वहाँ पे आके मिलना। वो तो वापस अपने हॉस्पिटल में जाने लगता है। तो अभी तो उसे शैन बहुत प्यार से बाय भी बोल रही थी, बट तो उसे दिखाने के लिए स्माइल कर रही थी। बट जो वहाँ से जा रहा था तब तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वल्ला शैन उसको वहाँ से जाते हुए कितना ज़्यादा उदास हो रही थी। और तभी जब अगले सेकंड यूरी जब उसे पीछे से देख रहा था तभी उसे याद आता है कि भला यूरी ने उसे थोड़ा टाइम पहले कैसे कहा था कि जब तक ये बच्चा अपने लीवर ट्रांसप्लांट के होने का वेट कर रहा है तब तक तुम्हें थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए और तुमसे जो हो पाएगा तुम उसे बचाने के लिए करना चाहिए और तुम अपना बेस्ट देना। जिस चीज के बारे में सोच के तो वो थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि भला वो आगे क्या करे। देन वो कहती भी है कि तो फिर अब जब मैं इन चीजों के बारे में सोच ही रही हूँ तो फिर क्या मैं और कौन सी चीजों के बारे में बता दूं कि भला पवन ने मुझे क्या प्रपोजल दिया था कि वो भला मेरे लिए क्या कर सकता है। और इस चीज को तो क्लियरली साइड में खड़ा वो ओवन भी देख रहा था। देन उसे कहता भी है कि शैन भला कुछ तुम्हारे साथ गलती हो गई है क्या और तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों दिखाई दे रही हो। आह, क्या कहीं पहले तुमसे मुझसे मेरे फिंगर को काट के तुलाने के लिए नहीं कहा था। जिस बात को सुन के तो हैरान थी कि वट बोलो नहीं क्या कहा। देन तो कहती भी है कि भला इसको सच चीजों के बारे में पता कैसे चल गया। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यह है कि अगर इसको सच चीजों के बारे में पता भी चल गया है तो जब इस बारे में बात कर रहा है तब भले इतना ज्यादा पूरा इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है और भले इतनी ज्यादा बड़ी चीज को इतनी ज्यादा मजाक के तौर पे कैसे ले रहा है। और सही में मेरी तो सिचुएशन को ज्यादा सीरियस हो गई है कि भला मैं आगे क्या करूँ। देन तभी तो उसको इसी हालत में देख के तो वो उसके फेस में हाथ रख देता है और आगे उसे कहता है कि शैन अभी तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा परेशान और ट्रबल नहीं देना चाहिए और तुमसे आराम से आगे बढ़ना चाहिए। और अगर तुमने भी अपने फेस के एक्सप्रेशन को देखा है कि भला भी तुमने कितना ज्यादा स्ट्रेस होके कितने ज्यादा अजीब से फेस को बना लिया है। और वो उनकी चीज को देख के तो शैन बहुत हैरान हो गई थी। और तभी उनको रियलाइज होता है कि शैन को तो शायद से थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। इस अगले सेकेंड उसे प्यार से कहता है कि शैन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम अब तक बहुत आराम से बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही हो और तुम तो बहुत प्रॉपरली रह रही हो। बट शायद से भी तुम्हारी नहीं पता बट तबियत उसे खराब होने लगी है। और क्या तुम मुझे बताओगी कि भला भी तुम्हें कैसे लग रहा है। और तभी उन सारी बातों को कहते हुए तो अपने कोट को उतारता है और बहुत प्यार से शैन के ऊपर ही सोड़ा देता है ताकि उसे पहले से ज़्यादा बेटर फील हो। और वो तो उसे कहता भी है कि शैन अभी तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम थोड़ा सा अपने आप को आराम दो। और फिर तभी ओवन के इतने ज्यादा प्यारे बिहेवियर को देख के तो शैन भी तो ब्लश करने लगी थी। देन फिर जब वो उसके साथ इससे बहुत प्यार से बिहेव कर रहा था तभी अगले सेकंड उसे पूछती है कि ओवन अभी तुमने जो थोड़ा टाइम पहले अपने फिंगर के बारे में चीज मेंशन किया क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं उस ऑफर को ले सकती हूँ और मैं तुम्हारे सामने भला उस ऑफर को रख भी सकती हूँ और मैं तुमसे इतनी ज्यादा बेकार चीज को डिमांड भी कर सकती हूँ। ये जिसको सुन के तू भी स्माइल करता और कहता है कि ओ अच्छा तो फिर तुम्हारा आंसर ये है। देन उसे अपने पास खींचे कहता है कि वाह भला तुम्हारे लिए भला मेरे इस ऑफर को लेना भला इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो गया है और कहीं तुम्हें मेरा ऑफर कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है। ये जिसको सुन को हैरान थी और आगे उसे कहती है कि ओवन क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं अपने आप को मना सकती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने वो ऑफर को लेके भी आऊँ और मैं तुमसे ज्यादा बड़ी डिफिकल्ट चीज को डिमांड करूँ और सच बताओ तुम उस ऑफर के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वो तो कहती भी है कि शायद से तो मुझे लगा था कि मैंने बस अपनी फैमिली को लूज किया है बट शायद से तुम्हारे साथ भी वैसा है और अभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से तुम भी बहुत टाइम से अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। और मैं तो इस बारे में भी कंफ्यूज हूँ कि क्या शैन को इस बारे में पता भी है कि इसकी रिलेशनशिप और के साथ जिस तरीके से है मेरी उसकी रिलेशनशिप तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो पूरा अलग है। बट ऐसा चीज़ें और डिफिकल्टी के बाद भी मुझे तो ये चीज़ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जब इसके पास इतना ज़्यादा अच्छा ऑफर आया है तब तो इस ऑफर के बारे में सोच ही नहीं रही और जब इसकी इतना ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है जब ये सांस भी नहीं ले पा रही तब अपने बारे में चिंता करने के बजाय ये मेरे बारे में सोच रही है कि भला मैं आगे कैसे रहूँगा। और इस किसी केयरिंग को देख के तो मुझे नहीं पता बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दैन से कहते हैं कि ठीक है शैन तो फिर अब तुम्हें यहाँ से अपने घर जाना चाहिए ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। वो कहती है कि हाँ बट मुझे तो यहाँ से और ज़्यादा मिलना था। हाँ तुम ऐसा कर सकती हो बट तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारे बारे में चिंता ज़्यादा ना करे तो फिर क्या तुम्हें अपने आप के बारे में भी थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए। वो कहती कि बट उस तोड़े तर कहते हैं कि नहीं शैन तुम्हें मेरी बात को मान लेना चाहिए। देन फिर तभी शैन अचानक से कहती है कि ओवन हाँ बट एक और चीज़ मुझे तुमसे पूछना था कि भला थोड़े टाइम पहले तुम और हन भला मिलकर क्या बात कर रहे थे जो चीज़ को मैं दूर से देख पा रही थी। जिस बात पे कहते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें मुझसे इस क्वेश्चन को पूछना है तो इसके उल्टे तौर पे मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि भला वही दूसरे साइड में तुम और यूरी क्या बात को कर रहे थे। जिस बात को सुन के तो भी परेशान तो गई थी कि भला उसे क्या रिप्लाई दे। जिसके बाद जब वो उसे अपने रिप्लाई को देने के लिए जा ही रही थी तभी अगले से नहीं पता कि बट ओवन तो उसके बात को कहने से रोक देता है और आगे उसे अपने आप से थोड़ा सा क्लोज ला लेता है जो चीज़ तो मेरे क्लियरली इमेज में दिखाई दे रही थी। देन फिर जब आगे सीन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ रहा था तभी अगले सेकंड शैन कहती है कि नहीं पता क्यों बट अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रीथ भी नहीं कर पा रही हूँ और इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ब्लश करने लगी थी। देन फिर जब अगले सेकंड थोड़े टाइम बाद वो दोनों जब एक दूसरे से पीछे हटते हैं तब हम देख पा रहे थे कि वह दोनों कितने ज़्यादा
ज्यादा ब्लश कर रहे थे। देन ओवन कहते कि ठीक है शेरिन, तुम अपने आंसर को देने के पहले थोड़ा सा वेट कर सकती हो और मैं भी तुम्हारे आंसर को सुनने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, इसे तुम मुझसे आंसर को बाद में देना। बाठा मैं तो बस ही चाहता हूँ कि जब मैं थोड़े टाइम बाद तुमसे मिलने के लिए आऊँ तब तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी हो जाए और तुम तब बहुत अच्छी दिखाई दो मुझे, और तब तो मैं बस ही चाहूंगा कि तुम मुझे मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है शैन, तो फिर क्या तुम मेरी सारी बात को समझ गई? जिसपे शैन कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गई और जब हम थोड़े टाइम बाद मिलेंगे तब मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। देन फिर ऐसी सीन चेंज तुम थोड़े टाइम बाद शैन को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पे तो लेटी बहुत ज्यादा आराम कर रही थी, और इस टाइम पे तो कहती भी है कि मुझे तो यहाँ पे अच्छा सा टाइम हो गया है जब मैं भी अपने यहाँ पे घर में आ गई हूँ, और मैं तो भी खुद कंफ्यूज हूँ कि भला ओवन यहाँ पे कब वापिस आएगा। और फिर सारी बातों को बोलते हुए नहीं पता क्यों बट अपनी जगह से उठ जाती है, और फिर नहीं पता क्यों बट अगले सेकंड उसे तो अपने बेड के पास कुछ चीज दिखाई देती है, और फिर अगले सेकंड उससे और ज्यादा उठ के वो तो उस चीज के पास जाती है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे तो उसके बेड के पास और कुछ नहीं बल्कि एक पासपोर्ट और कुछ सामान पड़ा हुआ था, जिस चीज को देखो कहती है कि वो सही में ये सारा सामान अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिन दोनों चीजों के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सारी चीज अब भी यहाँ पे होगी। देन फिर तभी उसे एक बात याद आती है कि जहाँ पे हैन उससे कहा था कि तो फिर आंट क्या मैं खत्म होने वाला हूँ, और दूसरी सेकंड निकोला ने उससे क्वेश्चन का आंसर पूछा था कि शायद तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं, और वही साइड में पॉल से कहा था कि ठीक है शैन, तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारे पास ये बेस्ट चांस है अपने से बच्चे हैन को बचाने का, तो फिर तुम्हें मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अभी बस मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। दैनु ने सारी बातों को याद करने के बाद कहती है कि तो फिर सारी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जब मैं इतनी ज्यादा अपनी जर्नी में आगे आ गई हूँ तब तो सारी चीजों को देख के मुझे खुद लगता है कि ये सारी चीजों की बहुत बड़ा मिरेकल है जो कि नहीं पता क्यों बट मेरे साथ ऐसे ही हो गया। देन सीन चेंज होता है, हम ओवन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठते हुए से पूछता है कि तो फिर भला पॉल कहाँ पे है। वो कहता है कि पॉल तो ऐसे थोड़ा सा टाइम पहले ही निकल गया था और उसने यहाँ से जाते हुए भी मुझसे सिक्योरिटी को भी मांगा था ताकि कुछ लोग उसे प्रोटेक्ट करके रखे। ओवन कहते हैं कि अगर यही बात है तो फिर तुम इस बार में चेक करते रहना कि भला आगे कहाँ पे जाते जा रहा है। जिस बात को सुन के तो भी कंफ्यूज था कि क्या उसे सेमी पल के साथ सारी चीजें करनी है और उसके ऊपर निगरानी रखनी है। देन फिर जिसके पहले किसी कुछ और बात कहे अगले सेकंड तो ओवन बहुत जल्दी से अपने कार में बैठ के कहीं पे आगे बढ़ जाता है, जिस चीज को देख के तो यूरी के भी पूरे होश उड़ गए थे कि भले इतनी ज्यादा जल्दी में कहाँ पे जा रहे हैं। और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम ओवन को शैन के बिल्डिंग के पास ही देखते हैं जहाँ पे शायद उसके पास ही जा रहा था। देन जब वो ऐसे आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे अपने साइड में अपनी वही डॉबरमैन डॉग्स दिखाई देते हैं जिनको तो देख के थोड़ा सा रुक भी जाता है। और फिर जब वो आगे बढ़ ही रहा था तभी कोई उससे पूछता है कि तो भला तुम यहाँ पे आखिरी में आ ही गए। और ये लड़की और क्यों नहीं बल्कि शेरिन थी जिसने ओवन को यहाँ पे आते हुए उसे देख के क्वेश्चन पूछा था। वो कहता है कि हाँ जब मैं उसे बच्चे हैन को देखने के लिए गया था तब तो वो मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही सो गया था, इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैं तो यहाँ पे जल्दी आ गया। शेरिन कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। और ओवन अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो डिसीजन लेना था उस चीज का तो टाइम अभी आ ही गया है, बट तभी उनको नहीं पता कि बट कोई चीज दिखाई देती है और आगे से पूछता है कि शैन तुम ऐसा बात को छोड़ तुम मुझे ये बताओ कि भला भी तुम्हारे हाथ में जो चीज है भला तुमने उस चीज को लेके भला यहाँ से आगे किसको शूट करने के बारे में सोचा है। जिस बात को सुन के तो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट भला वन क्या शूटिंग के बारे में बात कर रहा है, बट तभी हमें दिखाई देता है कि शैन के तो हाथ में गन थी जिस चीज को देख के उन्हें सबको कहा था। और फिर आगे जब शैन उसी चीज के बारे में कंफ्यूज हो रही थी तब इसी सीन के सारे चैप्टर पे खत्म हो जाता है। तो गैस अब आगे शैन ब्लस गन के साथ आगे क्या करने वाली है और अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी वीडियो को ऐसी बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।